हाँ तो बिक्यूडास, कैसे हो तुम लोग। और स्वागत है तुम्हारा आज पहले दिन की किचन टॉक्स में। तो आज तुम्हें बताते हैं दो तीन चीजों से अपडेट देते हैं कि कैसे तुम्हें बल्क शुरू करना चाहिए वो सिनेरियो, प्लस अभी कहाँ पे हमारे करंट रूटीन चल रहा है या फिर सारी चीजें। तो सीन ये है कि अगर देखा जाए तुम्हारे अंदर सबसे पहला सवाल ये आना चाहिए, अगर बल्क शुरू करें तो शुरू कहाँ से करें। तो बहुत जाहिर सा सवाल है और बहुत ही सही सवाल है और होना भी यही चाहिए कि भाई हमें पता नहीं है कि कहाँ जाना है या फिर किस तरीके से जाएं। तो सबसे पहली चीज है कि जो हम अक्सर कहते हैं कि अगर तुम कहीं जा रहे हो तो तुम्हें पहले पता होना चाहिए कि अभी तुम कहाँ हो। तो इस लाइन से तुम इसका मतलब ये समझ ही सकते हो कि सबसे पहले तुम्हें शुरुआत करनी चाहिए कि अभी तुम्हारे क्या करंट कंडीशन है। एज एन तुम्हारी पिक्चर्स, तुम अपनी पिक्चर्स क्लिक करो, जितने कह सकते हैं एक स्टैंडर्ड सेट करो। स्टैंडर्ड एज एन की एक रेफरेंस पॉइंट होना तुम्हारे पास जरूरी है जहां से तुम चलना चालू कर रहे हो। एक तरीके से जैसे वो हो सकता है सुबह खाली पेट, ठीक है, जहां तुम्हें अपनी पिक्चर्स लेनी है चारों तरफ से, यानी सामने दाएं बाएं आगे पीछे, ठीक है। देन उसके बाद तुम्हें लेने हैं साथ ही साथ मेजरमेंट्स। तुम देख सकते हो, तुम इस क्लिप में देख रहे होगे साइड में जो चल रही है, और जनरली तुम्हें मेजरमेंट्स कुछ 4-5 जगह से लेने चाहिए। हालांकि डिपेंड करता है, तुम लेने तो भाई बहुत जगह से चाह सकते हो, यानी लेने के लिए तो बहुत सारे मेजरमेंट्स ले सकते हो, लेकिन हम क्या रिकमेंड करते हैं, तुम्हारा नेक, तुम्हारे चेस्ट, तुम्हारी आर्म्स, दोनों आर्म्स तुम्हारा अलग अलग आएगा तो दोनों का अलग अलग मेजर करना, तुम्हारी वेस्ट, हिप्स का भी कर सकते हो, एंड थाइज, काफ्स। तो ये मेजरमेंट्स तुम्हें लेने चाहिए। हम अपना करंट भी बता देते हैं, तुम्हें साइड में दिख ही रहा होगा या तो इस तरफ दिख रहा होगा, तो वो तुम्हें पता चल जाएंगे कि अभी हमारी क्या कंडीशन थी। ये मेजरमेंट्स अभी के नहीं है, अभी एज एन मान के चलो ये तब के हैं जब हमारा वेट 75 था। अभी थोड़ा ज्यादा है क्योंकि वेट तुम्हारा कॉम्पिटिशन के बाद बहुत जल्दी बाउंस बैक करता है। तो वो सिनेरियो हमारे साथ हुआ है कि शुरू में वेट काफी जल्दी गेन कर रहे हैं हम, तो अभी हम उसकी तरफ नहीं जा रहे हैं कि कितना कर रहे हैं कितना नहीं कर रहे हैं, बस एक स्टेबल पोजीशन पे आना चाह रहे हैं या फिर एक स्टेबल उस स्टेज में आना चाह रहे हैं जब जब हमारा वेट जो है प्रेप के बाद जो बढ़ता है अचानक से वो रुक जाए, फिर देन हम और ज़्यादा कैलोरीज अपनी बढ़ाएंगे। तो हाँ भाई, मील्स तो भी हमारी काफ़ी ज़्यादा सिंपल ही हैं, जो हमारी जो नॉर्मल यूजुअल डेज पे थी तो वही है। बाकी अभी कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं कर रहा है, वही सेम शिट एवरीडे, चिकन राइस एंड बाकी मील्स में तुम्हारा वे प्रोटीन, एग वाइट्स, इस तरीके से रहता है। बट अभी हमारी नंबर ऑफ मील्स काफ़ी ज़्यादा है। इस टाइम पे हम 6 मील ले रहे हैं और 6 की 6 बहुत सॉलिड मील है, हाई कैलोरीज मील है। तो मतलब कि एक तरीके से तुम मान सकते हो कि हम ज़्यादा खा रहे हैं, बल्कि काफ़ी ज़्यादा खाने लगे हैं। और एक इसकी अच्छी चीज़ ये है कि अभी हमें कोई डाइजेशन प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तुम लिटरली अभी देखोगे ये राइस है और ये आधा भरा हुआ है। अगर इसका हम क्वांटिटी देखें, कुछ नहीं तो 300 ग्राम से ज़्यादा के हैं और ये अभी हम इजीली खा जाएंगे। तो बेसिकली अभी हमारा डाइजेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और उसका एक रीज़न ये है क्योंकि जब कट पे थे तो उस समय तो हम भाई तड़प ही रहे थे खाने के लिए, बट ऑल ऑफ सडन जब खाने को मिल रहा है तो हमारी बॉडी उस चीज़ को बहुत ही अच्छे वे में ले रही है। और इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा हम खुश हैं कि भाई बॉडी खुश तो हम खुश, पहली चीज़ ये है। तो हाँ, ये सारी चीज़ें भी ट्रैक कर रहे हैं। बाकी वर्कआउट में काफ़ी चीज़ें हमने चेंज करी हैं, मतलब कि जिस तरीके से हम ट्रेन करते थे वो अप्रोच हमने काफ़ी ज़्यादा चेंज की है, जो कि आने वाले दिनों में तुम देखोगे। तो वर्कआउट बल्क में काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, कट में तुम्हारी डाइट काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। हालांकि दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, बट तुम इग्नोर नहीं कर सकते हो बल्क में जो तुम्हें अपनी वीक मसल को इम्प्रूव करना होता है, जो कि हम हमेशा कहते हैं तुम अपनी वीक मसल को बल्क में ही इम्प्रूव कर सकते हो, क्योंकि तुम ज़्यादा खा रहे हो, ज़्यादा तुम्हारे पास एनर्जी होती है पुश करने के लिए। वहीं तुम डेफिसिट पे होगे तो इतना तुम अपनी वीक मसल को इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। तो हाँ भाई, इस टाइम के वर्कआउट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे होने लगे हैं और मेरे ख्याल से आज डे 1 है, तो ये चीज़ अभी हम रिकॉर्ड भी कर देते हैं ऑन रिकॉर्ड। तो डे 1 पे तुम हमें इस तरीके से देख रहे हो और मेरे ख्याल से बाय दी डे 150 उम्मीद है कि हम थोड़े चौड़े दिख रहे होंगे और 150 दिनों बाद थोड़े अच्छे दिख रहे होंगे। और प्लान तो है भाई थोड़े नंबर ज़्यादा हैं, कभी ज़िंदगी में हमने 115 नहीं गाए हैं हम भाई। मैक्सिमम अपना बताएं तो मेरे ख्याल से 98 गाए हैं, वो भी पीक वेट डे का जो होता है खाना खाने के बाद, यानी शाम के वर्कआउट के बाद। तो वो भी सीन है बड़ा, एक तरीके से कहते हैं अपने लिए एक तरीके से लिमिट्स कुछ ज़्यादा ही सेट कर दी हैं। बट हमें लगता है कि अगर यार तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा, मतलब कि दूसरे के भरोसे तो नहीं बैठ सकते तुम कि कोई और करेगा तभी हम ही करेंगे। अगर तुम खुद को पुश नहीं करोगे तो
कैसे तो एक स्टैंडर्ड सेट होगा। तो वही चीज़ है भाई, कोशिश कर रहे हैं, होगा और उम्मीद है कि होगा, हमें यकीन है हम करके रहेंगे। और हाँ भाई, हम अपनी तरफ से यही कर सकते हैं कि अपना बेस्ट दें। बाकी आज तुम वर्कआउट देखने वाले हो, वर्कआउट तुम देखोगे पुल डे का, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज। अब यानी हमारे पास टाइम ज़्यादा होता है, टाइम एज एन कि अब रिकॉर्डिंग वाला पार्ट थोड़ा ईजी हो गया है, तो टाइम ज़्यादा होता है, तो अभी हम 7 मूवमेंट कर पा रहे हैं और काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज सिलेक्शन कर रहे हैं, तो वो भी तुम देखोगे। तो अब तुमसे मिलते हैं जिम में सीधे पुल डे के साथ, कि आज बैक ट्रेन करेंगे और स्टार्ट कर रहे हैं न्यूट्रल ग्रिप लैट पुल डाउन से। अगेन कोशिश ये कि पहला वार्म अप सेट था, बाकी के 3 वर्किंग सेट करेंगे। तो ये दूसरा सेट है, मेन ये सेट होगा, मतलब कि इसका आगे अभी हमें 2 सेट और करना है, तो अभी 3 वर्किंग सेट होने वाले हैं, जिसमें से ये पहला है। हाँ तो भाई ये है आखिरी सेट। अगेन कोशिश ये करेंगे कि इसमें शायद 10 रेप्स आ पाए, नहीं आए तो चलेंगे, बट कोशिश तो करेंगे। ओके भाई, तो जो सेकंड मूवमेंट करने वाले हैं वो होने वाला है सिंगल हैंड केबल मशीन रोज। अगेन इसमें कोशिश ये करेंगे कि बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल रहे, एंड देन रोज। ओके भाई, तो जो तीसरा मूवमेंट करने वाले हैं और मेरे ख्याल से आखिरी बैक मूवमेंट होगा, वो होने वाला है इंक्लाइन बेंच चेस्ट सपोर्टेड रोज। अगेन 3 ही सेट करने, इसके तीनों में यानी 15, 12, 10 ये रेप्स करने। स्टार्ट करेंगे 55 से, स्लो एंड कंट्रोल रेप्स। ओके भाई, तो ये आखिरी सेट है और 75 से कर रहे हैं, मतलब कि एक टाइम पे तो ये काफ़ी ज़्यादा हल्का लगता था, बट क्योंकि धीरे धीरे फ्लो में आ रहा है तो इसी से कर रहा है। कोशिश करेंगे कि 8 से 10 के बीच में आ पाए, बाकी देखते हैं कितने आते हैं। हाँ तो भाई, जो अब मूवमेंट करने वाले हैं वो होने वाला है रियर डेल्ट फ्लाइज। अगेन काफ़ी टाइम हो गया अपने रियर डेल्ट को ट्रेन करते हुए, तो अब उसको भी फोकस पर लाना है, क्योंकि इस बार जो हमने प्रेप में देखा था कि ये लिटरली वीक थे। हमें लगता है कि अगर पीछे का हिस्सा थोड़ा और ज़्यादा होगा तो थोड़ा बैलेंस दिखेगा, और जो राउंडनेस होती है तुम्हारे डेल्ट्स को लेके, तो तुम स्पेशली साइड तुम चेस्ट फोर्स हिट करते हो या फिर डबल बैक बाइसेप भी हिट करते हो, तो तुम्हारा ये स्ट्रॉन्ग होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो हाँ, रियर डेल्ट पे ही फोकस करेंगे इस बार। मूवमेंट और परफॉर्म करेंगे। अगेन वो रियर डेल्ट फ्लाइज ही होगा केबल पे। तो इसका सेटअप अभी हम बता दें तुम्हें, दोनों तरफ से नीचे करना है और सिंगल हैंड प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मूवमेंट स्टेबल रहता है कंपैरेटिवली अगर दोनों को एक साथ करेंगे। तो पहला बाइसेप्स का मूवमेंट करने वाले हैं, बाइसेप्स कर्ल। अगेन अब हम थोड़ा सा बारबेल पे भी जा रहे हैं। इस
कह सकते हैं इस जर्नी में बाइसेप्स या थोड़े से कंपाउंड मूवमेंट्स की तरफ, जो क्या कहते हैं ओल्ड स्कूल मूवमेंट्स जो रहते हैं उन पे थोड़ा सा स्विच कर रहा है, ट्राई करना चाह रहे हैं कुछ अलग अलग चीज़ें। तो उनमें से एक ये भी है। हाँ तो भाई जो आखिरी बाइसेप्स का मूवमेंट करने वाले हैं वो होने वाला है प्रीचर कर्ल कहीं या फिर इंक्लाइन बेंच कर्ल कह रो, जो कि तुम्हारे बाइसेप्स को शॉर्ट एंड पोजीशन में ट्रेन करेगा। मतलब कि जाहिर सी बात है तुम्हारी एल्बोज बॉडी के पीछे नहीं, तुम्हारी सामने रहेंगी।